राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 राधा माधव भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की दामोदर मास की रुक्मिणी विठलनाथ की नमो यं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदे गुरु श्रीरुद्रपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, दामोदर मास में भगवान के कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं।
ऐसे तो भागवत कभी भी सुनना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए। लेकिन विशेष करके अगर कोई व्यक्ति दामोदर मास में सुनता है, कार्तिक के महीना में, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह राधा रानी का स्पेशल महीना है, दामोदर मास। अगर इस महीना में कोई भागवत सुनता है, कोई दीप दिखाता है, राधा दामोदर भगवान को कोई दीपक दिखाता है, सुबह में स्नान करता है, ऐसे तो भक्त लोग सुबह में ही स्नान करते हैं, तो इस समय का हजारों गुना ज़्यादा फल मिलता है अन्य समयों से। तो सहस्त्र नाम प्रभु से मेरा बात हुआ था, मैं अभी इधर कथा कर के आया हूँ। 4 अक्टूबर से लेकर के आज तक लगातार मैं कथा ही कर रहा हूँ, एक दिन भी हमको समय नहीं मिला, क्योंकि पहले उधर गया था काशी में, फिर अयोध्या, प्रयागराज, गया, हस्तिनापुर में 2 कथा किया, 13 से 19 और 20 से 26। इसके बाद 27 को मैं आ गया था यहाँ करवार में, तो 27 से लेकर के 31 तारीख तक वहाँ किया, 1, 2 और आज भी सुबह बेलगाम में कथा किया, और इसके बाद आज यहाँ। तो भगवान के कृपा है, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह सब लोग भगवान के ही गुण लीला में अपने समय को बिताएं, क्योंकि यह मानव शरीर जो है केवल एकमात्र इसी के लिए मिला हुआ है और कोई काम नहीं है। हम लोग भले ही संसार में आकर के अनेक कामनाओं से युद्ध हो जाते हैं, अनेक प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन केवल एकमात्र भजन करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको भगवान स्वयं कह रहे हैं, कृष्ण भगवान उद्धव जी से कहते हैं, 11 स्कंद के 20वां अध्याय के 17 नंबर के श्लोक में कहते हैं भगवान कृष्ण, इंद्रिय देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मया नकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तदेत स आत्मा। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया है, जो कि प्राप्त करना बड़ा कठिन है, मनुष्य शरीर इतने आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोई प्राप्त कर लिया, साधु का संग मिल गया, वैष्णवों का संग मिल रहा है, इसके बाद में भी अगर कोई भजन नहीं कर रहा है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा मतलब कोई व्यक्ति अपने शरीर को विष खा करके समाप्त कर दे, वैसे ही वह व्यक्ति आत्मघाती है। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके करना क्या है, केवल एकमात्र भजन करना है। महाराज परीक्षित का प्रश्न है, महाराज परीक्षित को जब श्राप लगा तो महाराज परीक्षित सीधे सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा के तट पर चले गए। सुखताल में, मुजफ्फरनगर के पास में जगह है, वहाँ चले गए और वहाँ एक से एक देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि सभी लोग एकत्रित हुए। बड़े बड़े लोग वहाँ पर आ गए हैं। तो महाराज परीक्षित सभी लोगों से पूछते हैं कि आप लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बताइए। जिसको निश्चित रूप से मरना है उसे क्या करना चाहिए। तो कोई सही उत्तर नहीं बता रहा था। जितने लोग आ रहे थे सही उत्तर नहीं बता रहे थे। उसी समय 16 वर्षीय तत्राद भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागाम अटमान अपेक्षा
अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतैश्च बालैर अवधूत वेशः। 16 वर्षीय श्यामला शरीर है, बाल घुंघराला है, और जिनके मुख से केवल भागवत का श्लोक निकल रहा है, वो परम भागवत सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। और उनको देखकर के जितने लोग बैठे हुए थे उस सभा में, सभी लोग खड़े हो गए। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी के पिताजी भी वहाँ पर थे, व्यासदेव जी। व्यासदेव जी के पिता पराशर जी थे, वशिष्ठ जी थे, जैमिनी, असित, देवल, भृगु, अंगिरा, नारद जी थे उस सभा में, और तो और परशुराम जी थे। सभी लोग खड़े हो गए, जितने लोग थे। महाराज परीक्षित को समझने में देर नहीं लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत उनको एक विशेष आसन दिया गया, और उस आसन पर जब सुखदेव गोस्वामी महाराज बैठ गए तो महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अतः परीक्षा संसिधि योगिनाम परमं गुरु। हे भगवान, हे योगियों के परम गुरु, हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप यह बताइए कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसको निश्चित रूप से मरना है। कि भागवत किसके लिए है? मरने वाले व्यक्तियों के लिए। जो अमर बन करके आए हैं उनको भागवत सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसको सुनना है? जिसे निश्चित रूप से मरना है। महाराज परीक्षित का प्रश्न ही यहीं से चालू हो रहा है कि जो व्यक्ति निश्चित रूप से मरने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए? हे भगवान, उनको क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप बताइए। इतना सुंदर प्रश्न सुन करके सुखदेव गोस्वामी को आनंद आने लगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न सभी लोग नहीं पूछते हैं, जिज्ञासा नहीं करते हैं। साधु महात्माओं को देखने के बाद में भी लोग पूछते हैं हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का नौकरी कैसे लगेगा, हमारी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, महाराज थोड़ा बता दीजिए ना, कोई मंत्र है तो, विवाह कैसे होंगे, यही सब पूछते हैं लोग। लेकिन महाराज परीक्षित ये सब नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि मरने वाले व्यक्ति को करना क्या है, ये बताइए। तो इतना सुंदर प्रश्न सुन करके सुखदेव गोस्वामी को इतना अच्छा लगा, इतने आनंद में हो गए कि वो मंगलाचरण करना भूल गए। कथा करने से पहले वक्ता लोग मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कि जो हम कथा प्रारंभ करने जाने इसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न न आए। अपने गुरु, अपने इष्ट के चरणों में प्रार्थना किया जाता है कि आप आशीर्वाद दीजिए कि यह कार्य सुसंपन्न हो जाए, किसी प्रकार का कोई रुकावट न आए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुने तो उनको इतना अच्छा लगा कि वो भूल गए मंगलाचरण करना और सीधे कथा कहना प्रारंभ कर दी। बोलने लगे कि बड़ी जानसते प्रश्न कृतम लोकहितम निपम। हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपका प्रश्न जो है लोकहितम, लोक हित के लिए हुआ है, जगत के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। महाराज, ऐसे तो जिनका मन संसार में लगा हुआ है, जिनका मन विषयों में लगा हुआ है, उनके लिए तो इस संसार में बहुत करने के लिए है। जिनका मन भोग में लगा हुआ है, विषय में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत काम है। वे बेचारे क्या करते हैं कि दिन भर कमाने में अपने समय को बिताते हैं, रात्रि को सोने में बिता देते हैं। दिवाचार हया राजन कुटुंब भरवे नवा देहा पत्र कलत्रादि आत्मसंयस्य सरस्वती। अपने देह को सजाने में, अपने परिवार को सजाने में, अपने बच्चों को सजाने में, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, इन सब में ही अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। और इतने मतवाले हो जाते हैं कि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। एक दूसरे व्यक्ति को मरते हुए देख करके भी
यह नहीं समझते हैं कि मुझे मारना है। इतने प्रमत्त माने पागल। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उसका बुद्धि काम नहीं करती है कि क्या करना है। कभी नाली में गिरता है, कभी पॉलिथीन उठाता है, कभी किसी को गाली देता है, कभी कहीं जाता है, कभी कुछ होता है। इसी तरह जिनका मन विषयों में लगा हुआ है वो इतने मतवाले हो जाते हैं कि तेषाम प्रमत्त, वो इतने प्रमत्त हो जाते हैं कि निधन एक व्यक्ति को मरते हुए देखने के बाद में भी न पश्यति, पश्यन अभी न पश्यति, देखते हुए भी देख नहीं पाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति जब मरता है तो 1-2 मिनट के लिए, 1-2 दिन के लिए कहते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन तुरंत उसको दिलाने के बाद वही कचौड़ी, वही जलेबी, वही रोटी खाना चाहे। वो भूल जाते हैं कि मुझे भी मरना है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है ना, है कि नहीं? महाराज युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न किया था, 100 प्रश्न किया था, उसमें से एक प्रश्न किया है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उसका प्रश्न है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि एक दूसरे को व्यक्ति देख रहे हैं कि मर रहे हैं, लेकिन अपने लिए चिंता नहीं है, उसी विषय भोग में लगा हुआ है, वही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मृत्यु को देख करके भी लोग सावधान नहीं हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। रोज हम लोग देख रहे हैं कि अपने स्वजन संबंधी भाई बंधु खत्म होते जा रहे हैं। जिनके साथ हम बैठते थे, बात करते थे, बोलते थे, वो आज नहीं है, फिर भी हम भूल जाते हैं कि हमको भी मरना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे महाराज, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति को अभय पद प्राप्त करना है, जो हमेशा सुखी रहना चाहते हैं इस संसार में भी और इस संसार के बाद में भी, तो उसके लिए तो एक ही उपाय है, एक ही काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यम चेक्षता भयम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, करें कि जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, जिसको यह मन में भाव आ चुका है कि अब हमको किसी प्रकार का भय न रहे, भय से रहित होना चाहता है, भय से छुटकारा पाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को केवल एक ही काम करना पड़ेगा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर, सर्वात्मा भगवान के शरण में जाना होगा। वो कौन है? तो वह हरि हैं, वह ईश्वर हैं, उन्हीं के विषय में सुनना है, उन्हीं के विषय में कीर्तन करना है, उन्हीं का स्मरण करना है। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यम चेक्षता भयम, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है। इतनी सुंदर बात सुखदेव गोस्वामी ने बताया और कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पास तो 7 दिन का समय है। एक राजा हुए हैं जिनका नाम है खडवान। खडवान महाराज ने तो 2.5 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था, मात्र 1 घंटा में। खडवान के पास केवल 1 घंटा का समय था, मात्र 1 घंटा, 2.5 घड़ी, 24 मिनट का 1 घड़ी। 1 घंटा में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। अयोध्या के राजा थे खडवान महाराज, और वो गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए। असुरों और देवताओं में जब युद्ध चल रहा था तो खडवान महाराज गए थे, और जब देवताओं को विजय दिला दिए, असुरों को परास्त करा दिए, तब देवता को खडवान महाराज से कहते हैं कि महाराज आपने हमारी सहायता किया है, तो आपको क्या चाहिए, आप हमसे मांगिए। तो इतना सुन करके खडवान महाराज कहते हैं कि तुम क्या दोगे बताओ, लेकिन आप जो मांगिए हम लोग देंगे। तब खडवान महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप देना चाहते हैं तो हमें अमर बना दीजिए, हमें कभी नहीं शरीर छोड़ना चाहिए। तो देवता लोग कहे कि ये तो काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त आपको जो मांगना है मांग लीजिए। तब खडवान महाराज कहे कि अच्छा ये बताओ कि मेरा उम्र कितना है, मैं कितने दिन तक इस संसार में जीवित रहूंगा।
तो देवता लोग कहेंगे केवल 1 घंटा आपका उम्र बचा हुआ है। खरवाल महाराज कहे कि आप लोग ऐसी व्यवस्था करो कि हमको जल्दी यहाँ से पृथ्वी पर भेजो, क्योंकि कम उम्र में तो इस पृथ्वी पर ही रह के भजन करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग कोई ऐसा व्यवस्था करो कि मैं जल्दी अपने नगर गांव पहुंच जाऊं। तो देवता लोग तुरंत उनको अयोध्या भेज दिए और अयोध्या आते ही खरवाल महाराज अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगाए, अपने प्राण को रोक लिया और भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दे और भगवान के धाम को प्राप्त कर दे। भगवान के धाम को 1 घंटा में ही प्राप्त कर दे। अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को बस में करके और केवल कृष्ण चरणों में अपने मन को लगा दिए। ये देखिए 1 घंटा में जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आपके पास तो 7 दिन का समय है, आप क्यों नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? अवश्य ही कर लेंगे, लेकिन करना क्या होगा कि हरि के चरणों में ध्यान करना पड़ेगा, कृष्ण के नाम को गाना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बताते हुए बहुत सुंदर अब कथा बताते हुए जा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, अगर किसी व्यक्ति की कामना है, कोई धन की कामना करता है, कोई रूप की कामना करता है, कोई विद्या की कामना करता है, तो अलग अलग देवताओं की आराधना करनी पड़ती है। अगर किसको सुंदर रूप चाहिए तो गंधर्व आदि की उपासना करते हैं। जिनको सुंदर विद्या चाहिए तो वे क्या करते हैं कि शंकर जी की आराधना करते हैं। जिनको घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता है, तो उसे उमा गौरी शंकर का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार बताया गया है। लेकिन कहा गया कि जिसको सब कुछ चाहिए उसे तो केवल भगवान के चरणों में जाना चाहिए। अकामा सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इन सब बातों को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी और कथा कहते हुए द्वितीय स्कंद की कथा सुनाई। 3रा, 4था, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां स्कंद, ऐसे कथा करते करते 10वें स्कंद की कथा सुनाए। तो 10वें स्कंद की कथा सुनाने से पहले ही सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, 4 दिन की कथा हो गई थी लगभग। तो जब 4 दिन की कथा कह दिए तब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे कि देखो बेटा, तुम 4 दिन से कथा सुन रहे हो, तुमको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, तुम्हारे शरीर में थकान हो गया होगा, तो थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, आराम कर लो, थोड़ा सा जलपान कर लो, क्योंकि 4 दिन से कथा सुन रहे हो तो भारी का प्यास लगी होगी, तुमको प्यास बहुत जोर से लग भी जाती है, तो तुम थोड़ा पानी पी लो। तो इतना सुन करके महाराज परीक्षित करते हैं कि गुरुदेव, हमको प्यास नहीं लगी है, हमको किसी प्रकार का थकान नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी है। तो सुखदेव जी कहे, क्यों नहीं भूख लगी है, क्यों नहीं प्यास लगी है? तुमको तो इतनी जोर से प्यास लगती है कि तुम महात्मा के गले में सांप डाल देते हो मरा हुआ, और आज कह रहे कि मुझे प्यास ही नहीं लग रही है, जाओ जाओ पानी पियो। तो सुखदेव गोस्वामी के सामने महाराज परीक्षित करें कि भगवान, मैं तो पी रहा हूँ। तो पी रहे हो, क्या पी रहे हो? तो आपके मुख से निकली हुई दिव्य अमृतमयी कथा का मैं पान कर रहा हूँ। पिबंतम तत्मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। भगवान श्री हरि की कथा जो आपके मुखारविंद से निकल रही है, उस कथा का मैं पान कर रहा हूँ, पी रहा हूँ। पिबत भागवतम रसनालयम, मैं भागवत रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ, इसलिए मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई थकान नहीं है, कोई प्यास भूख नहीं है।
मुझे तो आनंद आ रहा है, आप कहते रहिए। हे भगवान, मैं जिन प्रभु के चरित्र को सुनने के लिए ललायित हूँ, बैठा हूँ, और उन्हीं के कथा को कहने से पहले आप कहने का प्रणाम कर लो, विश्राम कर लो। मुझे कोई रेस्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई विश्राम नहीं चाहिए, आप भगवान की कथा कहिए। इतना सुन करके सुखदेव गोस्वामी आनंद में हो गए। वक्ता लोग कब खुश होते हैं? जब श्रोता जिज्ञासु होता है, सुनता है प्रेम से। जब प्रेम से सुनता है तो वक्ता लोग स्वाभाविक सुंदर बोलने लगते हैं। श्रोता के ऊपर निर्भर करता है। श्रोता अगर अच्छे बैठ जाते हैं सुनने वाले, तो वक्ता का मन लगने लगता है, सही ढंग से समझाते हैं। अगर श्रोता सही ना हो तो वक्ता लोग नहीं कह पाएंगे। तो महाराज परीक्षित जैसे श्रोता जब सामने बैठे हुए हैं, महाराज परीक्षित को 7 दिन तक थोड़ा भी तंद्रा निंद्रा, शरीर में थकान ये सब नहीं आया, क्योंकि उनको एक एक शब्द आनंदमय लग रहा है, अमृतमय लग रहा है। और जिसको समझ में नहीं आता है, जिनको इसमें मन नहीं लगता है, उनको नींद आने लगती है कथा में, इधर उधर करने लगते। जिसको रस मिलता है उनको नींद नहीं आती है, वो तो आनंद से सुनता है। तो महाराज परीक्षित करें कि गुरुदेव आप हमें सुनाइए, हम सुनने के इच्छुक हैं। आप कृष्ण कथा को कहिए। जिन प्रभु के चरित्र को सुनने के लिए मैं बैठा हूँ, उनके चरित्र को आप कहने से पहले ही कह रहे कि विश्राम कर लो, हमें कोई थकान नहीं है, मैं तो पी रहा हूँ। पिबंतम तत्मुखाम्बोजम अच्युतम हरि कथामृतम, मैं आपके मुख से निकली हुई दिव्य अमृतमयी कथा का पान कर रहा हूँ, श्रवण कर रहा हूँ। तब सुखदेव जी कहते हैं कि बहुत अच्छा है राजन, बहुत सुंदर है। देखो, वो कथा सुनाते हुए कह रहे कि देखो बात इस प्रकार की है कि पृथ्वी दुखी हो गई, और पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के शरण में गई। और जब ब्रह्मा जी के शरण में गई तो ब्रह्मा जी पृथ्वी को और देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए, और वहां जाकर के सभी लोग भगवान का स्तवन किए। इससे एक शब्द सुनाई दिया ब्रह्मा जी को कि आप लोग चिंता मत करो, हम लोग अवतार, भगवान कहे कि हम अवतार लेंगे। तो इस बात को सुन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सभी देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग ब्रज में जाकर के जन्म लो, प्रभु आने वाले हैं। सभी देवता लोग ब्रज में आ गए, और इधर देवकी के साथ में वसुदेव जी का विवाह हुआ, और अपनी बहन देवकी को लेकर के कंस रथ पर जा रहा था। तब तक आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस देवकी को लेकर के जा रहे हो उसी का 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा, तुमको मारेगा। इतना सुनते ही दुष्ट कंस देवकी को मारने के लिए चल दिया। लेकिन वसुदेव जी ने जिन किन प्रकार कंस को समझाया और कहा कि देखो इसको मत मारो, क्यों मारना चाहते हो? तो कंस कहता है कि देवकी है इसीलिए मैं इसके गर्भ से मेरा शत्रु जन्म लेगा। जब देवकी रहेगी ही नहीं तो मेरा शत्रु जन्म नहीं लेगा। वसुदेव जी हंसने लगे, अरे मूर्ख, जो व्यक्ति जन्म लिया है वह निश्चित मरता है। ये मत समझो कि देवकी नहीं रहेगी तो तुम नहीं मरोगे। मृत्यु जन्मवताम भी देहे न सहजायते अद्य वाप्य शतान्ते वा मृत्यु वही प्राणिना ध्रुव। यह अटल सत्य है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वह निश्चित मरेगा। आज मरे या 50 वर्ष के बाद मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, मरना निश्चित है। तो तुम क्यों देवकी को मारना चाहते हो? जहाँ पुत्रों की बात है तब पुत्रां समर्पयिष्यामि तस्ते भयमुत्थितम्, मैं देवकी के पुत्रों को ला करके दे दूंगा। कंस को पूछना चाहिए ना कि हमको पुत्रों नहीं चाहिए, हमको पुत्र चाहिए। वसुदेव जी बहुत सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वसुदेव जी करें कि पुत्रां समर्पयिष्यामि तस्ते भयमुत्थितम्, मैं उन पुत्रों को दूंगा जिससे तुमको भय नहीं है, लेकिन जिससे भय है उसको तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। वसुदेव जी कह रहे हैं, लेकिन कंस समझा नहीं, लौटा दिया। जब देवकी जी और वसुदेव जी गए समयानुसार
देवकी के गर्भ से प्रथम संतान का जन्म हुआ, जिसको लेकर के वसुदेव जी आए। उसको लेकर के कंस देखता है बच्चा को और कहता है कि अरे इससे तो हमको कोई भय नहीं, इसको आप ले जाएंगे। उस लड़का का नाम था कीर्तिमान। प्रथम पुत्र जो जन्म लिए तो उनका नाम है कीर्तिमान। तो वसुदेव जी लौटा दिए, अरे कंस लौटा दिया, वसुदेव जी के हाथ में दे दिया। तो हुआ क्या कि कुछ ही देर में नारद जी आ गए। नारद जी जब आए तो नारद जी को देख करके कंस प्रणाम किया, कहा महाराज आप ठीक है ना? तो नारद जी कहा हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ही ठीक नहीं हो। कहा क्यों? मैं भी ठीक हूँ महाराज। कहा नहीं नहीं तुम ठीक नहीं हो, मुझे पता चला है कि तुम देवकी के लड़का को लौटा दिए हो। हाँ महाराज मैं इसलिए लौटा दिया कि उससे मेरा कोई भय नहीं है। आकाशवाणी हुई है कि देवकी का 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा, इसलिए मैं उसको लौटा दिया। तो नारद जी कमल के फूल लिए हुए थे, उसको दिखाने लगे। कह देखो उसमें 8 पत्ते थे, तो दिखाने लगे। कह देखो यहाँ से गिरना प्रारंभ करो, ऐसे गिरते हुए आओगे तो ये 8वां होगा, ये 8वां। लेकिन यहाँ से गिरना चालू करोगे तो 8वां ही पहला हो जाएगा। देवताओं की भाषा विचित्र है, पहला भी 8वां और 8वां भी पहला। कहा महाराज तो मैं क्या करूं, उसको बुला करके मारो? तो नारद जी मैं थोड़ी कहूंगा कि मारो। नारायण नारायण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नारद जी ने कहा कि देखो भाई मेरा काम है प्रवचन करना, मैं जो कहना था वो सैद्धांतिक बात बता दिया, आगे क्या करना है तुम समझो। और इतना कह करके नारद जी चले गए। और जब नारद जी चले गए तो दुष्ट कंस तुरंत वसुदेव जी को सूचना दिया, बुलाया। तो वसुदेव जी तो उस बालक को लेकर के बस थोड़ी दूरी पर गए, लेते आ गए और आकर के कहे कि लीजिए महाराज। कंस क्या किया कि उस बच्चे को मार दिया, कीर्तिमान जी का वध कर दिया। इसके बाद में 1 साल के बाद फिर दूसरा लड़का हुआ जिसका नाम हुआ सुसेन। उनको भी वसुदेव जी ला करके दिए, उसका भी वध कर दिया। तीसरा बालक फिर 1-1 साल को लड़के हो रहे थे, फिर तीसरा बालक हुए भद्रसेन, उसको भी मार दिया। चौथा लड़के हुए रीजू, उसका भी वध कर दिया। 5वां लड़के हुए संवर्धन, उसको भी ला करके दिए, उसको भी मार दिया। और 6वां लड़के हुए भद्र, उसका भी वध कर दिया। 6 बालक का वध कर दिया। कौन कौन? कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, रीजू, संवर्धन और भद्र। 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें गर्भ में स्वयं भगवान का ही अंश, भगवान के जो द्वितीय बहू हैं, वे जब माता देवकी के गर्भ में आए तो उस समय भगवान क्या किए, अखिल ब्रह्मांड के नायक जो अपने निज धाम में रहते हैं, वो भगवान योग माया को बुलाए अपने पास। और योग माया जब उनके सामने आई तो हाथ जोड़ करके आई, दोनों हाथ। भगवान कहे कि देखो तुमको यहाँ से जाना है, देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक पल रहा है उसको देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डालना है, क्योंकि रोहिणी की भी वसुदेव जी की पत्नी है। तो तुम देवकी के गर्भ से उस बच्चे को निकाल करके रोहिणी जी के गर्भ में रखना, और तुमको यशोदा के यहाँ जन्म लेना है। और ध्यान देना, देवकी को भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, रोहिणी को भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और बालक को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और शरीर को काट छाट भी नहीं करना है, ध्यान देना। तो इतना सुंदर के योग माया कहीं कि भगवान ने तो बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं करने के लिए, आप बहुत बड़ा काम कह रहे हैं मुझे करने के लिए। इसके बदले में कुछ इनाम उनाम देंगे कि ऐसे ही भेज रहे हैं फोकट में? आजकल के डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो लाखों रुपया ले लेता है, और माता जी लोगों के पेट को भी काट देता है, और गारंटी भी नहीं लेता है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पहले ही साइन करवा देते हैं डॉक्टर कि जो होगा आप लोग समझो। आप इतना बड़ा काम करने के लिए तो इसके बदले में क्या देंगे?
तो इतना सुनकर के भगवान ने की चिंता मत करो, तुम इस संसार में 14 नाम से प्रसिद्ध होगी। दुर्गे थी, भद्रकाले थी, विजया वैष्णवी थी, कान्या, शारदा, अंबिका, ये सब तुम्हारे नाम होंगे। तुम 14 नाम से प्रसिद्ध होगी, जाओ। और वही जोग माया आई, वो जसोदा जी के गर्भ से जन्म ली, इधर देवकी के गर्भ से बच्चे को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित की। वही रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए जिनका नाम हुआ बलराम आगे चल करके। और स्वयं अकारण करुणा पूर्णालय भगवान माता देवकी के गर्भ में आए। और जब गर्भ में आए तो उस समय देवकी जी का रूप बहुत सुंदर लगने लगा, ऐसे पहले से भी सुंदर थी, लेकिन जब भगवान आए तो और सुंदर शरीर लग रहा है। लेकिन दुष्ट कंस देवकी को जेल में बंद किया था, उस रूप को सब लोग नहीं देख पा रहे थे। उस समय देवता लोग आकर के गर्भ में स्तुति किए, और जब वो स्तुति करके चले गए तब भगवान का जन्म हुआ। भगवान जन्म लिए भादो महीना में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन बुधवार को भगवान का जन्म हुआ। तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, भगवान शंख चक्र गदा लिए हुए जन्म लिए। और जब देवकी वसुदेव जी प्रार्थना किए तो छोटा बालक बन गए। और भगवान स्वयं वसुदेव जी को कहे कि हमको तुम यहाँ से लेकर के नंद भवन में जाओ। तो नंद भवन ले गए, जसोदा के यहाँ उस बच्चे को रख करके उस कन्या को लाए। और जब कन्या को लाए तो कन्या जो है उसको मारने के लिए जब कंस चला तो देवकी जी प्रार्थना की कि भैया आप इस बालिका को छोड़ दीजिए, आपने हमारे 6 पुत्रों का वध कर दिए हैं, 7वां पता नहीं कहाँ चला गया, 8वें संतान के रूप में कन्या जन्म ली है, इसका वध मत कीजिए। लेकिन दुष्ट माना नहीं, जब ही मारने के लिए चला वो कन्या आकाश में उड़ करके घोषणा कर दी, अरे दुष्ट तुम मुझको मारना चाहते हो, तुमको मारने वाला और कहीं जन्म ले चुका है, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो ये सुन करके वो घबरा गया और तुरंत देवकी वसुदेव के चरणों में प्रार्थना किया, कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ा गलती हुआ, क्षमा कर दीजिए। आप लोग साधु हैं, साधु पुरुषों को दूसरे के गलती पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं बहुत नीच व्यक्ति हूँ, ये वो बहुत बोला। वसुदेव देवकी माफ कर दिए। लेकिन जब उधर से आया तो अपने मंत्रियों के बीच में बैठ करके मंत्रणा किया। और उधर क्या हुआ कि जो बालक नंद भवन में पहुंचाया गया था, वो नंद बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस पात मज उत्पन्न जाता हलादो महामना आहुय विप्रान्वित ज्ञान स्नातक सुचिर अलंकृत। नंद बाबा ने क्या किया कि उस समय बड़े बड़े वैष्णव ब्राह्मणों को बुला करके बहुत सुंदर स्वस्ति वाचन करवाए। और स्वस्ति वाचन करवा करके ब्राह्मणों को बहुत प्रचुर मात्रा में दान दिए। और दान देने के बाद बहुत सुंदर नंदोत्सव मनाया गया। नंद धर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहाँ खूब सुंदर उत्सव मनाया गया। जो कोई व्यक्ति अपने घर से आता था तो कुछ न कुछ ले करके आया था, सभी लोग कुछ न कुछ वहाँ पर देने के लिए गए थे। और इधर कंस के यहाँ जब मीटिंग हुआ तो उसमें एक स्त्री खड़ी हुई और कही कि महाराज अब चिंता मत कीजिए, ब्रज में जन्म लिया है आपका शत्रु, मैं जाकर के उसका वध करूंगी, अब बिल्कुल मत घबराइए। उसका नाम था पूतना। जब भगवान 6 दिन के हुए तो भगवान को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी अपने रूप को बदल करके अपना रूप बदल ली, लक्ष्मी जैसा रूप धारण की। और लक्ष्मी जैसा रूप धारण करके वो गोकुल में आए भगवान को मारने के लिए। लेकिन उससे पहले उसके दिमाग में था कि जितने बच्चे होंगे क्रमशः मैं मारती हुई जाऊंगी, उसमें आपका शत्रु भी कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन वो किसी बच्चों का वध नहीं कर पाई। भगवान अपने भक्तों के रक्षा करने वाले हैं। भगवान सभी ब्रजवासियों की हृदय में है ही,
जब पूतना प्रवेश की गोकुल में तो ब्रजवासी लोग स्वाभाविक बताने लगे कि अरे देवी तुम अपने स्वामी से मिलने के लिए आई हो, देखो देखो यह मार्ग नंद भवन के लिए जा रहा है, इस रास्ते से चली जाओ। तो सीधे भगवान कृष्ण के पास गई। उस समय भगवान को अपने गोद में ले लेती है और ले करके कहती है कि देखो तो सही, जसोदा और रोहिणी को थोड़ा भी चिंता नहीं है, इस बच्चे को एकांत में छोड़ करके वे लोग मौज मस्ती में लगी हुई हैं, जो कि जसोदा और रोहिणी जी जितने लोग आ रहे थे उनको स्वागत में लगी हुई थी। और वह पूतना उस बच्चे को लेकर के अपने गोद में और अपना स्तन लगी पिलाने, कहीं कि लो बेटा इस स्तन को पियो। अपने स्तन में कालकूट नामक खलाहल विष लगा करके आई थी कृष्ण को मारने के लिए। भगवान तो समझ रहे हैं ये कोई लक्ष्मी नहीं है, कोई देवी नहीं है, यह राक्षसी पूतना है। तो भगवान अपने दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़े और लगे पीने। पी रहे थे, क्या पी रहे, उसके प्राण को पीने लगे। और जब प्राण पीने लगे तो जब उसका प्राण निकलने लगा तब पूतना घबरा गई और रोते हुए कहती कि सामुंच मुंचा रमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना जीववर्म कर्मणि। वो कहती है कि छोड़ दे सामुंच मुंचा रमिति प्रभाषिणी। वह कहती छोड़ो छोड़ो छोड़ दे। लेकिन भगवान मुस्कुराते हुए उसके छाती पर बैठे हुए हैं और कह रहे कि यही तो मैं नहीं सीखा हूँ जीवन में, जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। मेरे डिक्शनरी में नहीं है, जिसको मैं एक बार पकड़ लिया उसको अपना धाम दे करके ही मानता हूँ, यही तो मेरा स्वभाव है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, बालक रूप में मुस्कुरा रहे हैं। कह रहे मौसी अब छोड़ने की बात कह रही हो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो कहते छोड़ो। लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे हैं, उसके प्राण को पीने लगे। पुतना अपने पैर को नीचे पटक रही है, हाथ को पटक रही है, कहते छोड़ दे, छुड़वाना चाहती है। लेकिन कृष्ण बड़े प्रेम से दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़े हैं। 6 दिन के कन्हैया और उसके गोद में आराम से बैठे हुए हैं। जो लक्ष्मी जैसा रूप धारण करके आई थी उसका रूप बदलने लगा, धीरे बड़ा रूप होने लगा, जो बहुत सुंदर स्त्री बन करके आई थी। और गोकुल के जो नंद भवन है उस भवन से जब वो चलने लगी, सब लोग देख रहे हैं उसका शरीर परिवर्तन हो रहा है। और देखते जमीन पर चलते विशाल शरीर हुआ और आकाश में उड़ने लगी। सब देख रहे हैं। जब आकाश में उड़ान भरी तो भगवान कृष्ण कहे तो बड़ा सुंदर जहाज मिल गया मुझको, इसमें तो कहीं पैसा वैसा भी देना नहीं पड़ा, टिकट भी नहीं कटाना पड़ा, है तो बहुत सुंदर विमान है। लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं उड़ रही है, भले आकाश में उड़ गई लेकिन भगवान पायलट का काम कर रहे। उसके दोनों स्तनों को पकड़े हुए हैं और भगवान को बहुत अच्छा लगने लगा। कहे कि चलो अच्छा है, एक बार ब्रजमंडल का परिक्रमा तो कर लूँ पूरा 84 वर्ष, ऐसे पता नहीं कब माता पिता घुमाएंगे, अच्छा है कि अभी कर लेता हूँ। तो भगवान अब अपनी इच्छा से चला रहे हैं पूतना को। पूतना अपनी इच्छा से नहीं उड़ रही है, कृष्ण अपनी इच्छा से उड़ा रहे हैं। उसका शरीर विशाल है, जानते हैं कितना लंबा शरीर था? 18 किलोमीटर, 6 कोस लंबा शरीर था। उतना लंबा जहाज थोड़े होता है। विशाल शरीर जब उड़ान भरा तो भगवान को और अच्छा लग रहा है। बड़ा बड़ा विमान पर अकेले बैठे हुए हैं और आनंद आ रहा है उनको, अकेले उस विमान में बैठे हुए हैं। और वो जब आकाश में उड़ रही है तो भगवान अब मन ही मन विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कृष्ण? विचार यह कर रहे हैं कि इतना बड़ा शरीर है, अब इसको तो मैं मारूंगा तो मरने वाली है, लेकिन इसका शरीर जब गिरेगा तो 18 किलोमीटर का फसल बर्बाद हो जाएगा। भगवान ये विचार करने लगे और देख रहे तो ब्रजवासियों का हरा भरा फसल लगा हुआ है, जो भगवान के परम भक्त लोग हैं। हरे कृष्णा, प्रभु जी आए हैं।
आसमान बदलेगा। तो भगवान जो है देखने लगे, क्या देख रहे हैं? इस सारा हरा भरा सारा फसल लगा हुआ है, उसमें खूब सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, कहीं अन्न लगा हुआ है, कहीं पुष्प लगा हुआ है। तो भगवान भक्तों के एक एक चीज को देखते हैं। भगवान ऊपर से ही देख रहे हैं कि हमारे प्रेमी भक्तों का ऐसा फसल है। तो भगवान देखकर विचार करने लगे। क्या विचार कर रहे हैं? कि इन फसलों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर जहां मैं गिराऊंगा तो सभी ब्रजवासियों का फसल नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब सोचे कि आखिर इसको उतारना भी है, इस विमान को, इसको कहाँ उतारूं? तो देखते 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 उनकी दृष्टि एक जगह दिखाई दी जहाँ खूब फल फूल लगा हुआ है, लेकिन वो बगीचा जो है कंस का है। और भगवान की कंस के बगीचा से भी उनको कोई मतलब नहीं था। मतलब यह था कि उसमें से एक भी फल फूल भगवत सेवा में नहीं आ रहा था, साधुओं के सेवा में, भगवान के सेवा में नहीं जाता था। वो सारा फल फूल तोड़ करके उन राक्षसों के लिए जाता था, जो एक माला भी जप नहीं करते हैं, जो एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं। ऐसे दुष्टों के बीच में उसमें से फल जाता था, फूल जाता था। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी। फिर ये तो बहुत सुंदर जगह मिल गया। और भगवान श्री कृष्ण क्या कि 6 दिन वाला बालक कन्हैया उस पुतना रूपी विमान को ला करके वहीं पर सीधे उतार दिए। और जे भी उस पुतना के शरीर को गिराए तो 18 किलोमीटर का फसल सारा नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया, सब बर्बाद हो गया। यहाँ पर एक शिक्षा है, छोटी सी शिक्षा है, इसको ध्यान देना है भक्तों को कि अगर अपने पास धन है, अपने पास बल है, अपने पास ज्ञान है, तो उसका प्रयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए। अगर धन भगवान दिया है तो उस धन को भगवत सेवा में देना चाहिए। कुछ न कुछ उसमें से भाग निकाल देना चाहिए भगवान को देने के लिए। जो भी कमाते हैं, नियम तय है कि अगर 100 रुपया आप कमाते हैं तो उसमें से 10 रुपया सीधा निकाल करके रख देना चाहिए मंदिर बनाने के लिए, भक्तों को देने के लिए। 100 रुपया में 10 रुपया। अगर आप 1000 रुपया कमाते हैं तो उसमें से कितना निकालना है? 100 रुपया। अगर 1 लाख रुपया किसी को महीना मिल रहा है तो 10,000 रुपया निकाल देना चाहिए। और ऐसे निकालने से वो धन शुद्ध हो जाता है। फिर उस धन का प्रयोग करेंगे तो आपके घर के सभी लोग सही रहेंगे। लेकिन व्यक्ति करते क्या है? उल्टा करते हैं। 1 रुपया भी भगवान के लिए नहीं निकालते, उनके भगवान का ही धन को बर्बाद करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान भी फिर उसका जो है सारा हिसाब किताब ले लेते हैं। अब देखिए कंस के बगीचा को भगवान नष्ट किए, क्योंकि ये इसलिए किए कि उसमें से एक भी फल फूल भगवत सेवा में नहीं आया। तो जब उसका फसल नष्ट हुआ और पुतना का शरीर जब नीचे गिरा तो जिसका शरीर 18 किलोमीटर लंबा है उसी के अनुसार ऊंचाई भी हो गया। और कृष्ण बहुत ऊंचे पर्वत जैसे पर पड़े हुए हैं अकेले, और कैसे उनको उतारा जाए? तो बड़ी बड़ी सीढ़ी लगाई गई और सीढ़ी लगा करके कृष्ण को नीचे उतारा गया। और जब भगवान नीचे उतर आए तब पुतना के शरीर को छोटा छोटा टुकड़ा करके और एक जगह करके उसको जलाया गया। जलाया गया तो पुतना के शरीर से सुंदर सुगंध निकल रहा है, अगरबत्ती जैसा, जिससे सुंदर धूप दीप निकलता है गंध, वैसे निकल रहा था। तो महाराज परीक्षित यहाँ प्रश्न करते हैं कि भगवान उतना लोग का बालकनी, उतना बच्चों को मारने वाली है, वह केवल खून को पीती है, फिर भी उसके शरीर से इतना सुंदर सुगंध कैसे निकल रहा है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि जानते हो, भले वह राक्षसी है, बाल घातनी है, लेकिन आज भगवान कृष्ण को अपने गोद में ली थी। कृष्ण उसके स्तन का पान किए थे, कृष्ण उसके शरीर को स्पर्श किए थे। तो कृष्ण को स्तन पिलाई, कृष्ण को अपना स्तन का पान कराई, भगवान कृष्ण उसके शरीर का स्पर्श किए। इसीलिए
उसके शरीर जो है अब दिव्य हो चुका था और उसके शरीर से सुंदर सुगंध निकल रहे थे। जब पूतना भगवान को मारने के लिए आई, इसके बाद में भी भगवान उसको माता की गति दे दिए, तो अगर कोई प्रेम से भगवान का भजन करेगा तो भगवान क्यों नहीं उसको स्थान देंगे? बताइए। पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, उसके हृदय में कोई प्रेम नहीं था, कोई भाव नहीं था, फिर भी भगवान उसको माँ के स्थान दे दिए, धात्री माँ का स्थान दिए। धात्री उचितम गति मिले वे, जो धात्री माँ को गति मिलनी चाहिए उस स्थान को भगवान ने दिया। तो अगर कोई प्रेम से किम पुनः श्रद्धया भक्त्या गोविंद परमात्मा ने, अगर कोई श्रद्धा के साथ में, प्रेम के साथ में भगवान के नाम को गाएगा, तो क्या भगवान उसको माता की गति नहीं देंगे? क्या भगवान उसको अपना स्थान नहीं देंगे? अवश्य ही देंगे। प्रेम से भगवान का भजन अगर कोई करता है तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान के नाम जपने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। मैं आप लोगों को दामोदर लीला सुनाऊंगा, उसी का ये सब भूमिका बन रहा है, ठीक है ना? भूमिका तैयार हो रहा है। जब तक उस प्रसंग तक नहीं जाएंगे, देखा ये कहना ठीक नहीं है। तो हुआ क्या कि भगवान 6 दिन की अवस्था में पूतना जैसे राक्षसी का वध कर दिए। इसके बाद में अब भगवान 3 महीना के हो गए, और जब 3 महीना के हुए तो भगवान को जैसे बच्चों को एक जगह सुलाया जाता है, वैसे ही कृष्ण को भी पालना में सुलाया गया था। तो सोए सोए भगवान क्या किए कि 3 महीना जब हुआ, 90 दिन के हुए, तो कन्हैया अपने आप एक जगह से दूसरे जगह घूम गए, एक जगह से दूसरे जगह चेंज कर लिया स्थान को। तो इस पर उत्सव मनाया गया। बहुत सुंदर करवट बदले थे भगवान। इसलिए मैया यशोदा कही कि भाई आज हम लोग अपने घर में कुछ साधु महात्माओं को बुलाती हैं, कुछ भंडारा कराते हैं, कुछ भोजन कराना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा एक जगह से दूसरे जगह अपने आप घूम गया। देखिए, साधुओं को किसी न किसी बहाना से अपने घर ले जाना चाहिए। महात्माओं को ले जाने से, महात्मा जो होते हैं चलते फिरते तीर्थ होते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। जो साधु होते हैं तीर्थ ही होते हैं। काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। बहुत सुंदर श्लोक है। कहा गया कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के दर्शन करने मात्र से पुण्य मिलता है, फल मिलता है। क्योंकि तीर्थ भूता ही साधव, जो संत होते हैं वह तीर्थ ही होते हैं। तीर्थ भूता ही, भूता माने होते हैं तीर्थ। संत महात्मा तीर्थ ही होते हैं। तीर्थ होते हैं, फिर क्या अंतर हो गया? तीर्थ में हम लोग चले गए तो फिर साधु का भी दर्शन किए तो दोनों बराबर हैं। कहेंगे हाँ, लेकिन दोनों में भी अंतर है। जो तीर्थ है उसमें और साधु के तीर्थ में अंतर यह है कि काले न फलती तीर्थ। अगर आप किसी तीर्थ में जाएंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन फल मिलने में थोड़ा सा समय लग जाता है। काले न फलती तीर्थ, तीर्थ फल देने में कुछ समय लगाता है। लेकिन साधु के तीर्थ का अगर कोई दर्शन करे, अपने घर बुलाए, तो सद्य साधु समागम। जो संत होते हैं वो तुरंत फल दे देते हैं। तो साधु इतने पावरफुल तीर्थ हैं कि उस तीर्थ से बढ़ करके साधु रूपी तीर्थ है। इसलिए अपने घर में संत महात्मा को ले जाना चाहिए, बीच बीच में बुलाते रहना चाहिए। अपने घरों में गृहस्थों का धर्म है, कर्तव्य है कि साधुओं को बुलाएं, अपने घर में भोजन कराएं, प्रसाद खिलाएं, कुछ उनको देना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि धन भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है। संत महात्मा जब आशीर्वाद देते हैं तो मन करने लगता है भजन करने का। तो मैया यशोदा साधु ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाई, भंडारा चलने लगा। जो भी आ रहे हैं उनको खूब सुंदर सुंदर पकवान खिलाया जा रहा है। और भगवान कन्हैया को पालने के नीचे
सुलाया गया। वो भी पालना कहाँ माना गया था कि जो सकट थे ना, सकट बैलगाड़ी, उसके नीचे पालना में कृष्ण झूल रहे थे। तो भगवान देखे कि मेरे लिए उत्सव हो रहा है, ये सारा भंडारा मेरे लिए चल रहा है, और मुझको एक जगह साइड में सुला दिया गया है, और फिर क्या देख रहे हैं कि मेरे लिए भंडारा और मेरे ऊपर इस सकट के ऊपर दूध, दही, घी, माखन रखा हुआ है। ये तो बड़ा गड़बड़ है। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं। जैसे अब इधर क्या नियम है मैं नहीं जानता, लेकिन उधर जिस दिन लड़का लड़की का विवाह होता है तो लड़का लड़की को उपवास कर दिया जाता है। वो दिन वो कुछ नहीं खाते हैं, दिन भर उपवास रहते हैं, और दूसरे लोग खूब मिठाई रसगुल्ला खाते हैं। तो उस दिन बड़ा याद आता है कि यार मेरा विवाह क्यों है, मेरा नहीं रहता तो मैं भी खाता ना। वो बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है। उसी तरह भगवान टेंशन में है कि मेरे लिए उत्सव, लेकिन सब लोग आनंद में खा पी रहे हैं और मेरे ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। और फिर भगवान लेटे लेटे सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर ये सब रस कहाँ से आ गया। दूध, दही, रस रखा हुआ है, सारे रसों का रस तो मैं हूँ। रसो वैसा, सारे रसों का रस मैं हूँ, मेरे ऊपर ये रस कहाँ से आया है। तो भगवान क्या किए कि अपने पैर को ऊपर नीचे करने लगे। भगवान समझ रहे कि एक असुर आया है मुझे मारने के लिए। तो भगवान अपने पैरों को ऐसे ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा जोर से मारे, वह सकट ही उलट गया, और उलटते ही उसके ऊपर एक असुर था जिसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम था सकटासुर। वो आया था भगवान को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण उसका वध कर दिए। कितने दिन में किए? जब 3 महीना के थे। इसके बाद भगवान जब 100 दिन के हुए तो भगवान का नामकरण हुआ है। और जब भगवान कृष्ण 4 महीना, भगवान का उम्र जब 4 महीना हुआ, 4 महीना के कृष्ण हुए, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों को धूप में नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि उनका चमड़ा बड़ा मुलायम होता है, बड़ा कोमल होता है। लेकिन धीरे धीरे शरीर पर धूप भी देना जरूरी है, तभी ना धूप को सह पाएगा। तो सबसे प्रथम सूर्य का किरण भगवान के ऊपर तब पड़ा 4 महीना के जब हुए। तो 4 महीना के अवस्था में भगवान कृष्ण को ले जाकर के सूर्य का दर्शन कराया गया था। सूर्य के प्रकाश, सूर्य का किरण, सूर्य का तेज उनके शरीर पर पड़ा जब 4 महीना के हुए। और इसके बाद भगवान 5 महीना 21 दिन के हुए जब कृष्ण 5 महीना 21 दिन, तो उनको अन्नप्राशन कराया गया, अन्न खिलाया गया। उससे पहले केवल दूध पीते थे, छोटे छोटे बच्चे दूध पी करके रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे अन्न खिलाया जाता है। तो भगवान कृष्ण जब 5 महीना 21 दिन के हुए तब उनको अन्न खिलाया गया। और वही कन्हैया जब 1 साल के हुए तो उस दिन क्या हुआ कि मैया अपने गोद में ली थी बड़े प्रेम के साथ में, लेकिन भगवान एकाएक इतने भारी हुए, उनके शरीर का वजन इतना बढ़ गया कि मैया अपने बालक के भार को सह नहीं पाई। और वो क्या की कि कृष्ण को तुरंत जमीन पर रख दी। और जमीन पर जब भगवान को रखी, उसी समय इतनी जोर से आंधी तूफान, इतनी जोर से तेज हवा ऐसा चलने लगा कि देखते देखते दिन में ही अंधेरा जैसा हो गया। और इतने तेज से धूल उड़ा रहे थे कि धूल उड़ाने के कारण एक व्यक्ति दूसरे को बगल में भी थे लेकिन देख नहीं पा रहे थे। अब मैया देख नहीं पा रही कि मेरा बेटा है कहाँ। उसी समय वह तूफान, हवा, बवंडर उस बालक को ऐसे चक्रावात में हवा चलने लगा, ऐसे गोलाकार होकर के, और होते होते उस बालक को लेकर के आकाश में उड़ने लगा। कृष्ण को समझने में देर नहीं लगा, समझ गए कि कोई हवा तूफान नहीं, राक्षस है, तृणावर्त नामक राक्षस है। और वो लेकर के जब आकाश में उड़ रहा था तो भगवान धीरे से अपने दोनों हाथों से उसके इसको पकड़ लिए, गला को पकड़ करके धीरे धीरे इसको प्रेशर करने लगे और थोड़ा जोर से दबाए, और जब ही दबाए तो उसकी मृत्यु हो गई। और एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसके ऊपर उसका शरीर आकर के धड़ाम से गिरा, और जब गिरा
तो जो पत्थर था वो ऐसे पाउडर हो गया फूट करके, इतना चूर्ण हो गया, उसका शरीर इतना कठोर है, इतना मजबूत शरीर था, लेकिन उसको भी भगवान चकनाचूर कर दिए। भगवान के शरीर बिल्कुल सुरक्षित है, भगवान को कुछ नहीं हुआ। अब जसोदा जी घबराते हुए, गोपियां वहां दौड़ते हुए जाती हैं और जा करके कृष्ण को उठा लेती हैं। और कृष्ण को उठा करके मैया जसोदा कहती कि मेरे बाले के ऊपर कितना उपद्रव, कितना ग्रह सब आ रहे हैं। तुरंत मैया गाय के पूंछ लेकर के बच्चे को ऐसे से झाड़ने लगती है और तुरंत अपने बच्चा को स्तन देती है पीने के लिए। तो कृष्ण पीने लगते हैं। कन्हैया को स्नान करा करके फिर ब्राह्मण साधुओं को बुलाती हैं और बुला करके मंत्र का उच्चारण करवाती है कि थोड़ा कीर्तन कर दीजिए, पता नहीं कहाँ से सब बार बार उपद्रव हो रहे हैं, आप लोग थोड़ा कीर्तन सुनाइए। तो सब महात्मा लोग आकर के वहाँ कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ सुंदर कीर्तन चलने लगा। इसके बाद भगवान के शरीर में 12 जगह तिलक किया गया, माथे पर तिलक किया गया। भगवान के रक्षा के लिए तिलक किया जा रहा है। तिलक करते हुए उनके नाम के द्वारा तिलक किया जाए, ओम केशवाय नमः, केशव भगवान मेरे बच्चा के माथे का रक्षा करे। भगवान के नाम से भगवान की रक्षा की जा रही है। कहा गया कि अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान से भी बढ़ करके कौन है, तो सीधा कह दे कि भगवान से भी बढ़ करके अगर कोई है तो वह है भगवान का नाम। कहाँ कहे लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुणदाई। नाम की महिमा कहाँ तक गाया जाए। नाम इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी महिमा भगवान भी नहीं गा सकते हैं, क्योंकि भगवान में और नाम में यह अंतर है कि भगवान ने एक स्त्री का उद्धार किया, एक ऋषि की पत्नी थी, उसका उद्धार किया। उसका नाम आप लोग मालूम है ना, अहिल्या। राम एक तापस पिया तारे, राम एक तापस पिया तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने एक स्त्री का उद्धार किया, लेकिन भगवान का नाम हजारों हजार दुष्ट मतियों को भी उद्धार करते हैं। इतना ही नहीं, राम में और नाम में इतना अंतर है कि जब भगवान को लंका जाना था तो भगवान को समुद्र के भीतर पुल बांधना पड़ा, और पुल बांधने के लिए भगवान क्या किए, अकेले पुल नहीं बांधे। राम भालू कपि कटुक पटोरा, राम भालू कपि कटुक पटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्हा न थोड़ा। सेतु को बांधने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, उस पुल को बांधने के लिए, उस समुद्र के भीतर पुल बांधने के लिए भगवान को कितना मेहनत करना पड़ा। लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजन मान माहि, करहु विचार सुजन मान माहि। अरे सुंदर मन वाले विचार करो कि नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजन मन माहि। भगवान के नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है, भव समुद्र सूख जाता है।
तो नाम बड़ा है कि भगवान बड़े हैं, भगवान से भी बढ़ करके भगवान का नाम है। इसीलिए इस कलयुग में नाम का बड़ा महत्व है। इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो नाम लेते ही वह व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। इस भव सागर से पार होने के लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान नाम। इसको हमेशा गाना है, हमेशा बोलना है, हमेशा दूसरे को सुनाना है, स्वयं सुनना है। इसी को करने से व्यक्ति का कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो इन सब बातों को हम लोगों को समझना चाहिए। तो भगवान के रक्षा के लिए भगवान के नाम का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह भगवान को तिलक किया गया और फिर वो लीला होने के बाद में मैया क्या की कि एक दिन मैया अपने गोद में कन्हैया को लेकर के स्तन का पान करा रही थी। उसी समय भगवान को नींद आ गई। दूध पी लिए, दूध पीने के बाद बच्चों का पेट स्वाभाविक भर जाता है, तो भगवान सो गए और जब सोए तो भगवान का मुख खुल गया। आनंद में पेट भर गया था, सो गए, भगवान का ऐसा मुख खुला। मैया उनके मुख में खम रोदसी ज्योतिरली का वासा सूर्येन्दु बहनुई श्वसना बुधिश्च। मैया भगवान के मुख में क्या देखती है? आकाश का दर्शन कर रही हैं, नदियां देख रही हैं, पर्वत देख रही हैं, समुद्र देख रही हैं, तारे देख रही हैं, जितने पेड़ पौधे हैं सब भगवान के मुख में दिखाई दे रहा है। तब तक मैया सारे ब्रह्मांड को देखते हुए ब्रजमंडल का दर्शन करने लगी। तब तक अपने आप को देख रही है, सोचने लगी कि मैं सब क्या देख रही हूँ। भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि मैया तुम चिंता मत करो, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। तो इस तरह भगवान लीला करते जा रहे हैं और भगवान का नामकरण हुआ था। भगवान का नाम हुआ कृष्ण और जो रोहिणी के द्वारा जिनका जन्म हुआ था उनका नाम हुआ बलराम। गर्गाचार्य नामकरण किए और नामकरण करके गर्गाचार्य चले गए। जब गर्गाचार्य चले गए और बोले थे कि आप लोग इस बच्चे को थोड़ा ध्यान देना, नंद बाबा से कह करके गर्गाचार्य चले गए। एक दिन की बात है, अब भगवान थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं। मैया कन्हैया को खाने के लिए सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर सुंदर आइटम, सुंदर सुंदर व्यंजन सब ला करके कन्हैया के पास रख दी। और जब कृष्ण के पास खाने के लिए रखती है तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मैया मुझको ये सब अच्छा नहीं लगता। बहुत सुंदर पकवान मैया दी हुई है खाने के लिए। आजकल हम लोग पकवान के लिए दौड़ते हैं कि हम लोग को पकवान चाहिए और भगवान पकवान से भाग रहे हैं। भगवान उस पकवान को देख करके बड़े दुखी हैं। पकवान सामने पड़ा हुआ है और भगवान उसको खाना नहीं चाहते हैं। तो मैया कहती है कि क्यों नहीं खा रहे हो लाला? अरे मेरे बेटा पकवान खाओ, बहुत सुंदर पकवान है। तो भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं। कृष्ण बोलते हुए कह रहे हैं, भगवान कहते हैं अपनी मैया से, मैया कृष्ण को बड़े स्नेह के साथ में अपने गोद में ली हुई है। भगवान मैया के गोद में बैठे हुए हैं। मैया अपने हाथों से पकवान कन्हैया को खिलाना चाहती है, लेकिन कृष्ण और मैया का क्या संवाद है इसको सुनिए। भगवान बोलते हैं, कहते हैं, मैयारी मोही माखन भावे। भगवान कहते हैं कि अरे मैया मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। जो मेवा पकवान कहती तू, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही रुचि नहीं आवे, मोही रुचि नहीं आवे। अरे भैया तुम मुझको पकवान खाने के लिए कह रही हो, मुझे पकवान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैयारी मोही माखन भावे।
अरे भैया मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। भगवान किससे बोल रहे हैं? अपने माता जी से। लेकिन वहीं बगल में एक ब्रज की स्त्री सुन रही है। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात। श्याम सुंदर के बात को एक गोपी सुन रही है कि कृष्ण अपने मैया से करे कि मैयारी वही माखन भाव है। मने मन कहती कबहू अपने घर, मन मन कहती कबहू अपने घर, देखहु माखन खात, मन मन कहती कबहू अपने घर, देखहु माखन खात। वो गोपी अपने मन में सोचे कि मुझे कब ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं इस कन्हैया को अपने घर में माखन खाते हुए देखूंगी। आप लोगों के मन में कभी ऐसा विचार आता है कि नहीं? बताइए। कभी मन में ऐसा आता है कि कब ऐसा समय आएगा कि कृष्ण मेरे घर में आएंगे खाने के लिए? नहीं आता होगा। सुनिए ध्यान से इस लीला को। भगवान को अगर सबसे प्रिय कोई लीला है तो माखन चोरी लीला है। देखिए इसी के लिए भगवान इस जगत में, भगवान के अवतार का अनेक कारण है, लेकिन अनेक कारणों में से मुख्य कारण है कि भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, गोपियों को प्रेम देने के लिए, ब्रजवासियों को सुख पहुंचाने के लिए भगवान है। माखन खाने के लिए है भगवान। भगवान वैकुंठ में गोलोक में रह करके भी मचल रहे थे ब्रज में आने के लिए। आज भगवान अपनी मैया से अपने हृदय के पीड़ा को कहने लगे कि मैया रे मोही माखन भावे। अरे भैया तुम ये सब क्या सामने रख दी हो? मेवा मिठाई पकवान ये सब मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो मेवा पकवान कहती तो, जो मेवा पकवान कहती तो, मोही रुचि नहीं आवे। मुझको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैयारी मोही माखन भावे। मैया मुझको माखन बहुत प्रिय है। भगवान अपने माँ से एकांत में बोल रहे हैं, लेकिन एक ब्रज की गोपी छीन करके सुन रही है। वो क्या सुन रही है? ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात। श्याम सुंदर की बात को सुन रही है और मन में मन मन कहती कबहू अपने घर, देखहु माखन खा। कब मैं अपने घर में कन्हैया को माखन खाते हुए देखूंगी। और क्या सोच रही है कि बैठी जाई मथनिया के ढींग, तब मैं रहो छपानी। मैं मथनिया के पास मैं छिपी रहूंगी और जब ही कन्हैया आएंगे चोरी करने के लिए तब मैं उनके बाह को पकड़ लूंगी। इस तरह मन में सोच रही है। तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान उस गोपी के हृदय के बात को जान गए। भगवान कहे अच्छा तुम मुझको अपने घर बुलाना चाहती हो, तुम बुलाना चाहती हो तो मैं अवश्य ही तुम्हारे घर आऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन पहले मैं अपने घर में अभ्यास तो कर लूं। ऐसे थोड़े आऊंगा, मैं अकर्मण्य व्यक्ति थोड़े हूँ। मैं बड़ा मेहनती व्यक्ति हूँ, परिश्रम करने वाला हूँ। बिना मेहनत के मैं कुछ भी नहीं खाने वाला हूँ। बस तुम दे दोगी और मैं ले लूंगा। मैं अपने से लेकर के खाऊंगा। अपने से मतलब मैं चोरी करके खाऊंगा, लेकिन पहले अगर तुम्हारे घर में आ जाऊंगा तो तुम मुझको पकड़ लोगी। और मुझे ऐसा चोर नहीं बनना है कि पकड़ में आ जाऊँ। मैं बहुत सुंदर चोर बनना चाहता हूँ। इसलिए भगवान कहे कि पहले मैं अभ्यास अपने घर में ही कर लेता हूँ। तो कृष्ण अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपने घर में जा रहे हैं चोरी करने के लिए।
गोपी के हृदय के बात को सुन लिए, लेकिन उसके घर में जाने से पहले अभ्यास करने के लिए अपने घर में ही जाते हैं। पहला दिन की बात है, भगवान क्या किए कि अपने घर में गए प्रथम दिन। और जब गए, इस पर बहुत सुंदर सुंदर भाव है। तो भगवान कृष्ण गए और जाकर के अपने घर में बहुत सुंदर एक मटका में माखन रखा हुआ था, भरा हुआ माखन था और मटका ढक्कन से ढक दिया गया था। कृष्ण सीधे गए, बिना विचार किए उस ढक्कन को नीचे रखे और उस मटका के भीतर अपने हाथ को उस माखन में लगा दिए। और जब भी ऐसे लगाते हैं तो भगवान के हाथ में वो माखन लग जाता है और माखन लेकर के कृष्ण अपने मुख में ले जाते हैं। अभी थोड़ा भी डाल ही रहे हैं तब तक मैया यशोदा आ गई। कहो कृष्णा, ओ कान्हा, क्या कर रहे हो बेटा? तो देखिए भगवान क्या कहते हैं, कहते मैया कुछ नहीं, मैं यहाँ आया था। तो मैया कही क्या करने गया था? तो भैया मैं यहाँ आया था, देखा कि इस मटका के ऊपर ढक्कन नहीं, मैं ढक्कन रख रहा था। तो मैया कही अच्छा ढक्कन रख रहा था? तो हाँ मैया। तो यशोदा जी कहते बेटा तुम्हारे हाथ में माखन कैसे लग गया? तो भगवान का अब क्या बताऊं, लेकिन उनको सोचने में देर नहीं लगता, तो क्षण सोच लिए और कहे कि भैया सुनो सुनो, जब मैं ढक्कन रख रहा था ना तो मेरी दृष्टि इस मटका के भीतर चली गई। तो मैं देखा कि इसके भीतर एक मक्खी पड़ी हुई है। तो मैं उस मक्खी को निकाल रहा, तो सोचा कि निकाल करके तब बंद करना चाहिए, ढक्कन लगाना चाहिए। तो मैं उस मक्खी को निकाला मैया, इसीलिए मेरे हाथ में मक्खन लग गया। तो इतना सुन करके यशोदा जी कहते अच्छा बेटा मक्खी निकाल रहा था इसलिए तुम्हारे हाथ में माखन लग गया, तो तुम्हारे मुख में माखन कैसे लगा है? यशोदा जी पूछ रही है। तो कृष्ण कह रहे भैया सुनो, जब मैं उस मक्खी को निकाल रहा था उसी समय एक छोटी सी चींटी यहाँ करके काटने लगी। तो उस चींटी को ऐसे किया तो तक मेरे मुख में माखन लग गया। यशोदा जी कहते कि बेटा तुम मक्खी भगा रहा था ना चींटी हटा रहा था, ये सब नहीं कर रहा था, तुम माखन निकाल करके अपने मुख में डाल करके खा रहा था, मैं देखी। बेटा तुमको पता है कन्हैया लाला, तुमको मालूम है, तुम जानते हो बेटा, तुम आज माखन जूठा कर दिया, आज तो माखन जूठा कर दिया, हम अपने ठाकुर जी को क्या भोग लगाएंगे? यशोदा जी बोल रही है मैं अपने ठाकुर जिन भगवान की मैं नित्य सेवा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, अपने लक्ष्मी नारायण को आज क्या मैं भोग लगाऊंगी? यशोदा जी बोल रही है आज तो हमारे ठाकुर उपवास ही रह जाएंगे। कृष्ण मन ही मन कहते कि जिस ठाकुर को भोग लगाती हो ना वो कोई दूसरा नहीं है, मैं ही तो हूँ, मैं आज डायरेक्ट भोग लगा रहा हूँ। यशोदा जी के बेटा बड़ा गड़बड़ कर दिया, आज हमारे ठाकुर जी भूखे रहेंगे। देखो कभी बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, तुमको ये सब सीखना चाहिए ना, भोग लगता प्रसाद बनता तब तुम खाता, आज से ऐसा गलती मत करना, आज मैं छोड़ रही हूँ। तो कृष्ण ने ठीक है भैया अब मैं कभी ऐसा गलती नहीं करूँगा। तो मैया कहेगी ठीक है जाओ कोई बात नहीं, बच्चा है, पहला दिन गलत किया है। लेकिन कृष्ण के मन में बड़ा ठेस रहा कि अरे यार मैं प्रथम दिन ही चोरी करने के लिए गया और पकड़ में आ गया, बड़ा गड़बड़ होगा। अब भगवान क्या किए कि चलो एक दिन से नहीं घबराना चाहिए, एक दो बार और प्रयास करता हूँ। अब दूसरा दिन फिर अपने घर में ही जाते गए तो मैया के घर में माखन की कमी नहीं रहती थी, बहुत माखन रहता था। तो सीधे भगवान गए और जाकर के सोचे कि पता नहीं मैया कब आ जाएगी, तो चलो एक बार में नीचा माखन निकाल लेता हूँ, ज्यादा निकाल करके खाऊंगा। कृष्ण सीधे गए और जा करके अपने छोटे छोटे हाथों को उसमें नीचे डाले और डाल करके ऐसे निकालने का भी प्रयास ही कर रहे थे, इतना हाथ भगवान का चला गया था उसमें मटका में। और जब ही निकाल रहे थे उसी समय यशोदा जी आ गई। तो ये बेटा क्या कर रहा है? तो कृष्ण को गुस्सा है, बच्चों को बड़ा गुस्सा आता है, छोटे बच्चे बड़े गुस्सा में हो जाते हैं।
भगवान को क्रोध आया, पता नहीं ये कहाँ से आ जाती है। भगवान कहे कर क्या रहा हूँ, तुमको नहीं पता है? तुम मेरे हाथ में जो कंगन पहनाई हो, ये कंगन जो पहनाई हो, इससे मेरा हाथ जल रहा था, उसी को ठंडा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुमको नहीं पता है क्या कर रहा हूँ? इतना भारी कंगन पहना दी हो, हमारा हाथ जल रहा था। पता नहीं कंगन पहनने से हाथ जलता है, आप लोगों को पता होगा शायद, हमको तो अनुभव है नहीं। भगवान करे कि हाथ जल रहा था इसीलिए मैं ठंडा कर रहा था। तो भैया कहे कि हाथ ठंडा नहीं कर रहा था, तो अपना पेट ठंडा करने के चक्कर में पड़ा था। माखन लेकर के खाया होता है, इससे पेट ठंडा होता है। माखन और दही पीने से पेट ठंडा रहता है। तो तुम यही करने के लिए ऐसा कर रहे हो। तुमको मैं बार बार समझा रही हूँ कि जूठा मत करो, जूठा मत करो, लेकिन तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। पता नहीं कब तुम सीखोगे। माता जी को टेंशन है कि लड़का ऐसा ही गलती करेगा तो जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा। माँ है ना, माँ के हृदय में वात्सल्य प्रेम होता है, अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हैं। लड़का चोरी करेगा तो क्या आगे बढ़ेगा, पता नहीं ये क्या सीख रहा है, ये कहाँ से इसका संस्कार आ रहा है। जसोदा जी को बड़ा टेंशन है। भगवान कहे कि मैया पता नहीं क्या कर रही है मेरे साथ, हमको समझ में नहीं आ रहा, बार बार पकड़ रही, हम चोर नहीं बन पाएंगे क्या? भगवान बड़ा दुखी है, हम कैसे चोर बनेंगे, हमको बहुत बड़ा चोर बनना है। भगवान के चलो एक बार और प्रयास करता हूँ, अगर तीसरा बार पकड़ में आ जाऊंगा तो घर में चोरी नहीं करूंगा। भगवान भी मान में कहे चलो एक बार और देखता हूँ। तीसरा बार फिर भगवान अपने ही घर में गए, और जब गए तो इस बार भगवान जाते हैं। मैया का जो नंद भवन है यशोदा जी का, खूब सुंदर रत्नों से बना हुआ है। खम्भ जैसे पिलर है ना, तो वहाँ सोने, नीलकांत मणि, पद्म मणियों से बना हुआ सुंदर सुंदर खम्भ था। तो भगवान गए अपने घर में, और जब गए उसमें लाइट नहीं जल रहा था, उसी में से बहुत सुंदर प्रकाश निकलता था। तो कृष्ण जब गए और शिखार के ऊपर माखन रखा गया था, जैसे लटका हुआ था वैसे ही मटका रखा रहता था भगवान में। तो भगवान जब खम्भ के पास गए तो भगवान का ही प्रतिबिंब स्वरूप चेहरा उस पिलर में दिखाई दे रहा है। तो देख करके कहीं करी ये चोर कब से आ गया है, अपने ही चित्र को देख करके समझे कि कोई दूसरा चोर आया है। तो कह रहे कि तुम कब आ गया यहाँ, रुको रुको अभी जाकर के मैं मैया से कहता हूँ कि ये मैया देखो देखो यह चोर आकर के माखन की चोरी कर रहा है। तो जैसे जैसे बोल रहे हैं उनका आवाज उन्हीं को सुनाई दे रहा है। अपना ही आवाज जब पहाड़ के पास जाइए या किसी महल में प्रवेश कीजिए, उसमें बोलेंगे तो आपका ही आवाज आपको सुनाई देगा। प्रतिध्वनि बोला हुआ शब्द फिर रिटर्न होकर के आता है। तो कृष्ण को सुनाई दे रहा है, वो जैसे बोले वैसे वो बोल रहा है। तब तक मैया के कान में आवाज आया। मैया कही बालक का आवाज कहाँ से आ रहा है, कन्हैया का आवाज है, कृष्ण का आवाज है, कहाँ है। तो ये सोच करके मैया जब वहां गई तो कृष्ण जब ही यशोदा माँ को देखे तो कहे मैया देखो 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 मैया, मैं तुम्हारे पास अभी जाने वाला था। तो मैया कही किस लिए बेटा? मैया देख रही हो एक चोर आ करके हम माखन चोरी करना चाहता है, अपने फोटो को दिखा रहे हैं, देख रही हो ना मैया कितना बड़ा चोर है। मैं यही तो सोच रहा था कि यहाँ चोरी करने के लिए आया है, मैं अभी तुम्हारे पास जाने वाला था। और मैया मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही कहता, मैं कह रहा हूँ कि तुम चोरी करने के लिए आए हो, तो मुझको डांट रहा है, मुझको कह रहा है कि तुम चोरी करने के लिए आए हो। तो मैया तुरंत कृष्ण को पकड़ ली, गई कितना भोला भाला लड़का है, इसको थोड़ा भी बुद्धि नहीं है, इसी का आवाज, इसी का चेहरा। मैया कहेगी बेटा ये कोई दूसरा नहीं है, तुम ही चोरी करने के लिए आया था, तुम ही माखन को चोरी करने के लिए आए हो, कोई दूसरा चोर नहीं है। और भगवान कहेगी अब मैं अपने घरों में चोरी नहीं करूंगा, अब गोपियों के घर में जाकर के चोरी करूंगा। यह सोच करके कृष्ण अब गोपियों के घर में जा रहे हैं, अपने घर में नहीं।
तो गोपी जनों को जो गोपी प्रार्थना की थी ना कि कब मुझे ऐसा अवसर आएगा कि कृष्ण मेरे घर में आकर के माखन की चोरी करेंगे, तो भगवान सीधे उसी गोपी के घर चले गए। जो बुलाता है उसी के यहाँ भगवान जाते हैं। इसलिए हम लोगों को बुलाना चाहिए। भगवान को बुलाएंगे तो अवश्य ही भगवान हमारे घर आएंगे। कृष्ण अवश्य ही आते हैं, लेकिन बुलाना चाहिए प्रेम से। बुलाने का एक ही शर्त है, प्रेम। अगर प्रेम से नहीं बुलाएंगे तो भगवान नहीं जाएंगे। कितना पकवान बना लीजिए, लेकिन हृदय में अगर प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं जाते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। जो प्रेम से कृष्ण का स्मरण करेगा भगवान दौड़ते हुए जाएंगे। और प्रेम नहीं है, कितना आप बना लो, कुछ भी कर लो, भगवान आपके यहाँ जाने वाले नहीं है। तो उस गोपी ने भगवान को प्रेम से बुलाई थी, तो भगवान कृष्ण क्या किए कि उसके घर गए और जा करके माखन की चोरी करते थे। कभी मटका फोड़ देते थे, कभी मक्खन फैला देते थे। तो गोपी आकर के उलाहना देती थी। और भी गोपियों के घर में जाते थे भगवान, सखाओं को लेकर के जाते थे। तो इन बातों को सुन सुन करके मैया बड़ा डिस्टर्ब रहती थी। एक दिन यशोदा जी मैया से कही, मैया यशोदा गोपी से कही कि अरे गोपी, तुम बार बार मेरे बेटा को कहती हो, तुम मेरे बेटा को पकड़ करके लाओगी तब मैं मानूंगी कि मेरा बेटा चोरी करता है। तुम झूठ मूठ के बात क्या मेरे सामने ला करके कहती हो, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो गोपी कही, अच्छा। भगवान गए उसके घर चोरी कर रहे थे, तब तक गोपी गई और जा करके हाथ पकड़ ली और हाथ पकड़ करके कही कि चलो चलो अभी तुमको ले चलती हूँ यशोदा के यहाँ। तुम रोज रोज चोरी करते हो और कहते हो कि मैं चोरी नहीं करता हूँ। तो भगवान गोपी से कहते कि अरे गोपी मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ बड़ा दर्द कर रहा है। भगवान कृष्ण गोपी से प्रार्थना कर। इसमें एक छोटा सा भजन है, आप लोग गा सकते हैं तो मेरे साथ गाइएगा, नहीं तो सुनिए ध्यान से। गोपी भगवान के हाथ को पकड़ी है और भगवान कृष्ण गोपी से कह रहे कि तुम मेरे हाथ को छोड़ दो, लेकिन वो गोपी छोड़ नहीं रही है। बहुत सुंदर भजन है, छोटा सा भजन है। भगवान क्या कहते हैं इसको सुनिए। अरे ग्वालिन, ग्वालिन माने गोपी। अरे ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरो दुख है नरम गलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया। गाइए सभी लोग। मेरो दुख है नरम गलैया, मेरो मैं तेरो माखन नहीं खायो, मैं तेरो माखन नहीं खायो, मैं तेरो माखन नहीं खायो, मैं तेरो माखन नहीं खायो। मटकी ते नहीं हाथ लगायो, मटकी ते नहीं हाथ लगायो, मटकी ते नहीं हाथ लगायो, मटकी ते नहीं हाथ लगायो। आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, आज छोड़ दे आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, आज छोड़ दे सौगंध खाऊं। तेरी लहू भलैया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया।
नरम कलैया मेरो। तो गोपी कहती हैं कि तुम मेरे माखन को नहीं खाए हो, तो कौन माखन खाया, कैसे माखन समाप्त हो गया? तब भगवान कहते हैं, अरे गोपी सुनो, अरे खोल की बड़िया तू गई पानी, खोल की बड़िया तू गई पानी। आप दरवाजा खोल करके पानी लेने के लिए गई थी, अरे खोल की बड़िया तू गई पानी, खोल की बड़िया तू गई पानी। मोते कर रही ऐ जातानी, मोते कर रही जातानी। झूठे दोष लगावे मोको, झूठे दोष लगावे मोको, तेरे घर खुशी दिलैया बालिन मत पकड़े मेरी मैया, मत पकड़े मेरी मैया। मेरो दुख मरन कलैया बालिन भगवान का तेरे ग्वालिन, तुमको पता नहीं तुम्हारे घर में बिल्ली आ गई थी और वही बिल्ली आकर के सारे माखन को खा रही है और तुम मुझको दोष दे रही हो। तो गोपी कहते कि नहीं नहीं, कोई दूसरी बिल्ली नहीं, कृष्ण रूपी बिल्ली आकर के मेरे माखन को खाई है। गोपी कहते हैं, भगवान कहते कि अरे गोपी पता है मैं क्यों आता था, मैं तो समझता था कि ये मेरा घर है। भगवान कहते कि ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरो दुखे नरम कलैया, अपने घर के धोखे में आयो। भगवान कहते मैं समझ रहा था कि मेरा घर है इसलिए आया, आज छोड़ दे, आज छोड़ दो, अब कभी भी नहीं तुम्हारे घर आऊंगा। जब ही भगवान ऐसे बोले कि मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा, मैं तो समझ रहा था कि ये मेरा घर है, आज मुझे समझ में आया कि ये मेरा घर नहीं है, और मैं कभी नहीं आऊंगा। इतना सुनकर तो गोपी एकदम डर गई और कृष्ण को पकड़ करके, नहीं बेटा तू रोज आना है, तुम्हारा ही घर है। भगवान कहे ना 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 ना, अब मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं तो समझ रहा था कि ये मेरा घर है, आज मुझे पता चला कि ये घर मेरा। कहने का कि भगवान प्रत्येक गोपियों को अपना मानते थे और प्रत्येक ब्रजवासियों के घर को अपना घर मान करके जाकर के अधिकार पूर्वक खाते थे। जैसे बच्चे होते हैं अपने घर में जाकर के कुछ भी निकाल करके खाने लगते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि अपना घर है। तो कृष्ण कभी भी ब्रजवासियों के घर में जाकर पूछते नहीं थे कि मैं खाऊं कि ना खाऊं, सीधे मटका हटाते थे, लेकर खाने लगते थे। तो भगवान इसी बात को, अपने हृदय के बात को बोल दिए, अपने घर के धोखे में आ गए। मैं तो समझ रहा कि मेरा घर है, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि तुम हमको अपना नहीं मानती, अब नहीं आऊंगा। तो गोपी तुरंत कृष्ण को गोद में उठा लेते, कहते नहीं लाल, ये तुम्हारा ही घर है, तुम रोज आना और रोज आकर के माखन को खाना, मैं कभी नहीं जाकर के उलाहना दूंगी। लेकिन इतना कहती थी, लेकिन गोपियों के रहा नहीं जाता था। वास्तव में गोपी लोग उलाहना देने के लिए नहीं जाती थी। वास्तविकता अर्थ तो यह है कि कृष्ण के बिना उन गोपियों को ये क्षण भी अच्छा नहीं लगता था। तो किसी न किसी बहाना से कृष्ण को देखने के लिए जाती थी और जाकर के यशोदा से कहते थे, ओ यशोदा तुम्हारा लाला कहाँ है? तब तक कन्हैया भी आ जाते थे। अरे मैं क्या बताऊं, ये रोज रोज जाकर के हमारे घरों में मटका फोड़ता है, माखन फैलाता है। यशोदा कभी तुम ऐसे गलती कर, तुम नहीं भैया मैं नहीं करता हूँ, ये तो झूठ बोल रही है भैया, मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ। इस तरह भगवान गोपियों को आनंद दे रहे हैं। इन सब कथाओं को हम लोग कल और परसों 2 दिन सुनेंगे। कल भगवान और कुछ माखन चोरी करेंगे और इसके बाद में यशोदा जी को इतना गुस्सा आएगा, कहीं कितना उत्पाद कर रहा है, ऊपर आज तुमको बांधती हूँ। तो कल भैया यशोदा जी कृष्ण को बांध देंगे, कल बंध जाएंगे और परसों दिन मैं उनको मुक्त भी कर दूंगा, चिंता मत करिए।
2 दिन में, क्योंकि भगवान को कौन 1 साल तक बांधा रखेगा। आप लोग ऐसे पूरा कार्तिक करिएगा दामोदर लीला को, लेकिन मैं कल भगवान को बांधूंगा और परसों दिन चढ़ा दूंगा, ठीक है। तो 2 दिन की कथा में हम लोग ये सब सुनेंगे और समय हो चुका है, इसलिए आज की कथा यहीं पर हम विराम देते हैं। आगे का जो प्रोग्राम होगा प्रभु लोग बताएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम